गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। अवैध व नकली शराब मामलों में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बनाने वाला हिमाचल बना देश का पहला राज्य। अवैध और नकली शराब के मामलों में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बनाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। अवैध और नकली शराब बनाने के धंधे में संलिप्त लोगों पर लगाम कसने के लिए प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। राज्य सरकार 1200 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस तरह की गतिविधियों से निपटना होगा। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल शिमला में कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 में संशोधन कर इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों पर नकेल कसने के लिए यह प्रावधान किया गया है। कहा कि सबसे महत्वपूर्ण संशोधन अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है। इससे पहले अधिनियम में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस प्रावधान को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। शादी का झांसा देकर मंडी की युवती से शिमला में दुष्कर्म, किराए के कमरे में बुलाकर बनाए शारीरिक संबंध। शादी का झांसा देकर मंडी से शिमला बुलाई युवती के साथ यहां किराए के मकान में दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। अब युवक विवाह करने से इनकार कर रहा है और युवती ने आरोपी पर धमकाने के भी आरोप जड़े हैं। अब युवती ने महिला पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता मूल रूप से मंडी जिला की रहने वाली है तथा आरोपी भी इसी जिला से संबंधित है और शिमला में नौकरी करता है। वो शिमला शहर में किराए के कमरे में रह रहा है। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर युवती को मंडी से शिमला बुलाया और अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस में दर्ज करवाए मामले में युवती ने आरोप लगाया कि युवक का पीड़िता के प्रति व्यवहार बदलने लगा और उसने शादी करने से इनकार कर दिया। आरोपी द्वारा युवती को जान से मारने की धमकी भी दी गई। महिला पुलिस थाना BCS ने आरोपी शशिकांत के खिलाफ मामला दर्ज कर अन्य पहलुओं की जाँच शुरू कर दी है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने मकान में मारी रेड, हेरोइन सहित 3 गिरफ्तार। पुलिस ने पाला भुंतर में एक मकान में रेड मारी तो इस दौरान मकान में 3 लोगों को 9 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मकान में हेरोइन की खेप की डील होने वाली है, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपियों को खेप के साथ दबोच लिया। पुलिस ने चिन्हित कमरे में जब प्रवेश किया तो वहां पर 3 लोग मिले। वहीं तलाशी के दौरान वहां पर 9 ग्राम हेरोइन मिली। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुमन कुमार निवासी रावली जिला कुल्लू, जय सिंह निवासी सन डाकघर रैला जिला कुल्लू और गुरुचरण पुत्र लाभ सिंह निवासी नांगली जिला फतेहगढ़ पंजाब के रूप में हुई है। SP डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्र ने आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। लजानी में मावड़ी में डूबने से बच्चे की मौत। उपमंडल भोरंज की ग्राम पंचायत लजानी के गांव बगवाड़ में बावड़ी में डूबने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नैतिक 12 वर्षीय पुत्र पवन कुमार निवासी कक्कड़ चंदरोही अपनी बड़ी बहन के साथ उसकी सहेली के घर पिछले कल सुबह ही बगवाड़ गांव में गया था। बता दें कि कुछ देर सहेली के घर में रुकने के बाद नैती गांव में स्थित बावड़ी में नहाने के लिए चला गया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। बता दें कि नैती के पिता की काफी पहले मौत हो चुकी है और यह एक अति निर्धन परिवार है। इस बारे में थाना प्रभारी भोरंज निर्मल सिंह का कहना है कि बच्चे की बावड़ी में डूबने से मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेज दिया गया है। 20 तक जारी रहेगा झमाझम का दौर। हिमाचल प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहेगा। 20 सितंबर तक मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान दिया है, जिसमें प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश होगी। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की बारिश हुई
और कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान ऊना में 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। जिन स्थानों पर वर्षा हुई है उनमें कटोला में 8 मिलीमीटर, पालमपुर में 7, बैजनाथ में 6, मंडी में 6, गुलेर में 6, धर्मशाला में 5, कुफरी में 5, जोगिंद्रनगर में 5 व शिमला में 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 14 से 20 सितंबर तक मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश होगी, जबकि ऊंचाई वाले स्थानों पर भी कई स्थानों पर बारिश बताई गई है। एचपीएमसी को कम मिला, सेब खाली रह गए भंडार। मंडी मध्यस्थता योजना यानी एमआईएस की खरीद को अब तक एचपीएमसी 206 में से 180 सेंटर ही खोल पाया है। इस बार सेब सीजन देरी से शुरू हुआ और उस कारण से अभी तक पूरे सेंटर एचपीएमसी नहीं खोल पाया है, जिससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों से सेब आने का इंतजार है। मगर इस बार यह भी सामने आया कि पिछले साल के मुकाबले एमआईएस में अभी तक जितना सेब सरकारी एजेंसी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। यहाँ एमआईएस में सेब की खरीद इस बार कम हुई है, जिससे खुश एचपीएमसी भी फिलहाल परेशान है, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी काफी ज्यादा हो गई है लेकिन उस मात्रा में सेब नहीं मिल पाया है। एचपीएमसी की अपनी कैपेसिटी 26,000 मीट्रिक टन से कहीं ज्यादा हो चुकी है और उसका पराला फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट भी चल पड़ा है। ऐसे में अभी तक एचपीएमसी को एमआईएस के तहत मात्र 11,500 मीट्रिक टन सेब ही मिला है। अब अपनी बिजली खुद बेचेगा हिमाचल बिजली बोर्ड। हिमाचल प्रदेश का बिजली बोर्ड अपनी बिजली खुद बेचेगा और सर्दियों में बिजली की खरीद भी खुद करेगा। सरकार को अपना पुराना फैसला वापस लेना पड़ा है, क्योंकि सरकार द्वारा जो नया विंग बनाया गया था उसके पास शक्ति नहीं है। इस पर बिजली नियामक आयोग ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि बोर्ड द्वारा बेची व खरीदी जाने वाली बिजली के करार हिमाचल प्रदेश एनर्जी मैनेजमेंट सेल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के प्रावधानों में शामिल नहीं है। ऐसे में बिजली बोर्ड से सिस्टम ऑपरेशन के जिस कार्यालय को इस सेल को ट्रांसफर किया गया है वो नहीं किया जा सकता है और इसे वापस बोर्ड के पास ही रखा जाना चाहिए। इस पर सरकार ने फिलहाल इस वित्त वर्ष के लिए चीफ इंजीनियर सिस्टम ऑपरेशन के दफ्तर को वापस बिजली बोर्ड में समाहित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम सुक्खू की फ्रूट स्कीम राहुल गांधी को पसंद। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हिमाचल सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना काफी पसंद आई है। इस योजना की तारीफ में राहुल गांधी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजा है। राहुल गांधी ने हिमाचल सरकार को भेजे पत्र में कहा है कि इस तरह की योजनाएं देश के भविष्य को स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी है। हालांकि हिमाचल सरकार इस योजना को और विस्तार देने जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस बारे में विस्तार से एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग को भी शामिल किया जाएगा। अब राज्य सरकार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को विस्तारित स्कीम की जानकारी भी पत्र के जरिए देगी। इस योजना के विस्तार में गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और 3 साल तक के बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है। रोहडू पुलिस ने गुप्त सूचना पर कमरे में दी दबिश, चिट्टे के साथ 2 गिरफ्तार। रोहडू पुलिस के एक दल ने सीमा के पास लंबा खाटल में किराए के कमरे में रह रहे 2 नशा कारोबारियों को 4.85 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस की एक टीम बीती रात जब हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह के नेतृत्व में समोली के पास गश्त पर थी तो उन्हें गुप्त सूचना मिली कि लंबा खाटल में किराए का कमरा लेकर रह रहे 2 लोग चिट्टा बेचने का काम करते हैं। पुलिस ने सूचना मिलते ही लंबा खाटल स्थित आरोपियों के कमरे में दबिश दी तथा उनके कब्जे से 4.85 ग्राम चिट्टा बरामद किया। डीएसपी रोहडू रविंद्र नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान सूर्य प्रकाश पुत्र भजनदास निवासी गांव राउसी डाकघर गांव सारी तहसील चिड़गांव व नरेश पुत्र उग्रसेन निवासी गांव बिजोरी डाकघर सीमा तहसील रोहडू के रूप में हुई है। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।